लेकिन देवहूति ने मन में सोचा, पति के शरीर को कपड़े से साफ कर देती है, पोंछ देती है। वो मन में सोचा कि जिस दिन मेरे पति की समाधि टूटेगी, मेरा उसी दिन से गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो जाएगा। कभी पत्ते खा लेती है, कभी फल खा लेती है, कभी जल पी कर रहती है, लेकिन अपने घर पिता के घर नहीं गई। धीरे धीरे 40 वर्ष जब पूरे हुए, नेत्र खोल करके वृद्ध माताओं की तरह शरीर हो गया, केस बाल सफेद हो गए, झुर्रियां शरीर में पड़ गई। 40 वर्ष के बाद कर्दम ऋषि की समाधि टूटी तो उन्होंने एक वृद्धा माता को अपने आश्रम में देखा, पूछा कौन बोलेगी तुम, कहां से आई हो? नेत्रों में आंसू भर के देवहूति कहने लगी, महाराज याद कीजिए 40 वर्ष पहले किसी राजा की कन्या के साथ आपका विवाह हुआ था, मैं वही हूं। देवी तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई, याद तो मुझे आ रहा है। तो देवहूति ने कहा, पत्नी को पति का घर ही श्रेष्ठ है। बड़े प्रसन्न हुए कर्दम ऋषि, देवी तुम सोच रही होगी कि ये कैसे पति के घर हम आई है कि इनके यहाँ कोई सुख नहीं है, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं देवी। कर्दम ऋषि ने देवहूति का हाथ पकड़ा और दृष्टि डाली तो कहते एक सरोवर में 9 मंजिल का सोने का महल तैयार हो गया, हजारों दास दासियां, और कहते उसी सरोवर में डुबकी लगाई कर्दम ऋषि ने पत्नी के साथ। कर्दम ऋषि 20 वर्ष के हो गए और देवहूति 18 वर्ष की हो गई। तपस्या का प्रभाव है, वो भक्त वत्सल जो वैभव देवहूति ने अपने पिता के घर नहीं देखा, वो पति के यहाँ देखा है। तो हमारे जीवन में भी कभी अगर संकट आता है तो ध्यान देना, समय का दिन है तो रात है, रात हुई है तो कभी सवेरा भी होगा। कभी नहीं घबराना चाहिए। अगर आजकल की मैयाएं होती और 40 वर्ष की समाधि पति लगाते तो 2 डंडे जमा के आ जाते, बैठो। लेकिन धन्य है वो नारी, धन्य है वो मां। देवहूति कर्दम ऋषि ने मन में सोचा कि घर में तो भगवान स्वयं बेटा बन करके आएंगे, लेकिन भगवान की तो कुछ और ही मंजूर था, भगवान को तो मंजूर कुछ और था। घर में बेटियां 9 हो गई, बेटा एक भी नहीं हुआ। यही तो संसार का फंद है, भगवान फंसा देते हैं। बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने कहा था बेटा बन के आएंगे। भगवान बोले कि मैंने बेटा बन के आने को कहा था, लेकिन कब आऊंगा ये थोड़ी मैंने बताया था, कितने समय बाद आऊंगा। बड़े बड़े राज घरानों में भी वो कन्याओं को सुख नहीं मिलता जो आज देवहूति को अपने पति के यहाँ मिल रहा है। 9 कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही, उनमें सती अनुसुईया का नाम लिया जाता है। जिन अनुसुईया माता का ऐसा चरित्र रहा है, जिनकी माँ भी सती रही है, कहते हैं माता अनुसुईया का तो सत्यत्व चरित्र ऐसा है जो आपने कई बार सुना होगा। हम थोड़ा दर्शन करें। सती अनुसुईया अपने पति को ही सब कुछ मानती थी, कोई मंत्र नहीं जानती थी, कोई तंत्र नहीं जानती थी। कहते हैं सतत्व इतना बढ़ गया कि नारद जी ने ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी को जब पता चला तो तीनों देवताओं को, तीनों माताओं ने भेज दिया सतत्व को नष्ट कर देने के लिए। अपनी पत्नी की बात मान करके आए, पता नहीं था कि होने वाला क्या है। आकर के और भिक्षा मांगी, ऋषि बन करके आए, भिक्षा मांगने लगे। लेकिन तीनों देवताओं ने कहा कि देवी हम आपसे भिक्षा तब लेंगे जब आप नग्न होकर के हमें भिक्षा देंगे। आप हमें भोजन नग्न होकर के करवाएंगे तब भोजन करेंगे। तो माता ने मन में सोचा कि ये कैसे संभव है, ये तो जवान है। तो माता को अपने पति की सेवा में परम निष्ठा थी। हाथ में जल लेकर के कहा, मन वचन कर्म से मैंने पति की सेवा की है। तो ये तीनों जो बाबा है, तीनों जो साधु है, ये छोटे बालक बन जाए। छोटे छोटे से बालक बन गए। बोल भक्त वत्सल नन्हे नन्हे से बालक पल्ले में सुलाया। और कहते हैं उनकी इच्छा थी, उनको भोजन करवाया, अपना स्तनपान कराया। पतिदेव आए, पूछा ये कौन है? बोले हमारे बेटा है, पुत्र है। धीरे धीरे बड़े होने कई वर्ष हो गए। नारद जी से पूछ रही है तीनों माताएं, हमारे पति कहाँ हैं? बोले तुमने सती अनुसुईया के सतत्व को नष्ट कर देने के लिए भेजा। जो दूसरे का बुरा चाहेगा, ध्यान देना, उसका स्वयं बुरा हो जाएगा। इस कथा से एक सीख मिलती है। इसलिए कभी दूसरे का बुरा नहीं चाहना चाहिए। जो हो रहा है, जो होगा, वो भी परमात्मा की कृपा है। तीनों रानियां नारद जी के कहे अनुसार आई हैं सती अनुसुईया के यहाँ।
कथा तो बहुत बड़ी है लेकिन समय थोड़ा कम है, लेकिन दर्शन करके चलते हैं। तीनों माताएं आई और आकर के सती अनुसुईया के सामने खड़ी हैं। मैया सती कहने लगी, देवी कहाँ से आई हो? अरे अब तीनों देवियां बोली कि मैया हम तो सेवा करने आई हैं। तो कहते सेवा करने आई हो किस लिए? बोले कुछ नहीं चाहिए बस सेवा, क्योंकि नारद जी ने कह दिया माता अनुसुईया जब प्रसन्न हो जाएंगी तब ला सकती है, नहीं अपने पतियों को नहीं ला सकती। इस सगद के प्रभाव से छोटे हुए हैं, इनको बड़ा संसार में कोई नहीं कर सकता, केवल मां अनुसुईया कहला। चाहती तो छुपा करके ले जाती लेकिन नहीं ले जा सकती। दिन भर बर्तन मांजे आश्रम के तीनों माताएं, ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी जी बर्तन मांज मांज के कमर टूट गई और सोचे हमारे पति का है। मैया अनुसुईया तो अंदर पल्ले में सुला। एक दिन मौका लगा कि तीनों वही पल्ले में देखा और तीनों को समझ में ना आए किसका कौन पति है। अगर लेके भी भागे तो गड़बड़ हो जाए। मैया ने कहा देवी क्या बात है? एक दिन मैया सती सो रही थी, तीनों माताएं चरण दबा रही हैं। अनुसुईया मैया ने कहा देवी एक काम करो तुम जाओ बस हो गया। नहीं नहीं, क्योंकि नारद जी ने कहा था इतनी सेवा करना कि मैया कहे मांगना है जो वरदान मांगो तो मांग लेना। इतनी सेवा की, मैया प्रसन्न हुई। मैया ने कहा वरदान मांगो। वरदान मांगो परम गुरु ही। तो कहा माता जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे पतियों को आप हमें वापस कर दो। मैया बोली कि ले जाओ ना, पल्ले में सो रहे। बोले यही तो समस्या है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कौन सा पति हमारा है। आप तो जैसा रूप था वैसा कर दो। ये तो भगवान की लीला थी। कहते हैं सती अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर के कहा मन वचन कर्म से मैंने पति की अगर सच्ची सेवा की है तो तीनों जो देवता हैं अपने स्वयं रूप में आ जाएं। तीनों देवता प्रकट हो गए और कहते हैं उसी दिन से देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी जी ने चरण पखारे मैया की और कहा माँ आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता और ये तीनों तुम्हारे बेटे हैं, हम तुम्हारी तीनों बहू हैं। जब भी तुम्हें समय मिले, जब भी तुम्हें इच्छा हो तो हमें कभी भी अपने घर बुला सकती हैं। ये एक सूत्र बन गया। ये जैसे हम बहन बनाते हैं, एक गुरु बनाते हैं, ये एक रिश्ता बनाते हैं। यही रिश्ता आज सती अनुसुईया के यहाँ बड़ी प्रसन्न हुई सती अनुसुईया की। मेरे घर बेटा नहीं था लेकिन स्वयं नारायण बेटा बन करके आए और लक्ष्मी जी रुद्राणी इंद्राणी स्वयं बहू बन करके आई। धन्य हो गए।